वक्त सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। चलते हमारे नुमाइंदगान की जानिब। कराची से सफदर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद की बात करें तो वहां से यासिन नजर ने हमें ज्वाइन किया है और लाहौर से हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सफदर अब्बास से पहले बात करेंगे। सफदर, बताइएगा कराची की ओवरऑल सिचुएशन क्या है और जिस तरीके का माहौल हम कराची के अंदर देख रहे थे, क्या लग रहा है सियासी जमातें किस तरफ रुख कर रही हैं? आज बिल्कुल देखें, जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में 8 फरवरी को कराची और सिंध में भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हवाले से वोटिंग का अमल शुरू किया था। अब उसके मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सिंध की असम्बलीज़ हैं 130 जो उसकी सीट्स हैं असम्बली की, उसके हतमी नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 सीट के साथ नंबर 1 पर है। जबकि हम बात करें अगर MQM पाकिस्तान की, तो MQM पाकिस्तान ने सूबा सिंध से 28 नशस्तें हासिल की हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में 14 सीट्स आएंगे, जबकि जमात इस्लामी के हिस्से में 2 और JDA के पास जो है वो 2 सीट्स आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज के हवाले से जो है वो अपनी वेबसाइट पर तमाम अपडेट्स जारी कर दी हैं। अगर आप बात कर लें शहर की सूरत हाल की, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि शहर की फ़ज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन देखी जा रही है। मुख्तलिफ जो यहाँ पर शाम में जो है वो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से थोड़ी चहल पहल शुरू हो जाती है। और हम देख रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो MQM की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ रैलियाँ निकाली गई बल्कि फतह का जश्न भी मनाया गया। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से आज जो है एहतजाज का ऐलान किया गया है, जबकि MKM की जानिब से जो है वो जलसे का ऐलान सामने आ रहा है। ठीक है, सदर साथ में मौजूद रहेगा। रुख करेंगे शहर इख्तिदार का। यासिर नजर वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रही है और ख़ासतौर पे अब तक कितने रिजल्ट आ चुके हैं? आपने इससे पहले भी हमें चार्ट दिखाकर जो वाज़े वहाँ पे जो पोजीशन है वो दिखाई थी कि कितनी सीटें आ चुकी हैं और कितने रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का एक हल्का अब रह गया है, जिसके नतीजे हैं ताज़ा तरीन एक हल्के के जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है, जो अपलोड किया गया है, उसके मुताबिक PK 103 शुमाली वज़ीरिस्तान का ये हल्का है। PTI पार्लियामेंटेरियन इस हल्के से कामयाब हुई है और इसमें जो दूसरे नंबर पर मोहम्मद इकबाल हैं, जो इनसे कम वोट लेके जो है वो कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ एक जिस तरह JUI पाकिस्तान के असदुल्ला जो हैं 17,723 नंबर वोट लेके यहाँ पे दूसरे नंबर पे रहे। इस पे पहली पोजीशन पे 103 शुमाली वज़ीरिस्तान से PTI पार्लियामेंटेरियन के मोहम्मद इकबाल खान ने कामयाबी हासिल की है। तो इस तरह अब खैबर पख्तूनख्वा का एक हल्का बाकी है जिसका रिजल्ट आना बाकी है। ये सूबाई असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सिंध असम्बली के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब की भी जिस तरह ताज़ा तरीन अपडेट्स हमने अपने जो नाज़रीन हैं उनसे शेयर की थी, तो इस सिस्टम के मुताबिक जो अभी अपडेट किया गया है, इसमें 295 हल्कों के नताइज पंजाब के भी मौसूल हो चुके हैं। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार सर फहरिस्त दिखाई देते हैं 126 नशस्तों के साथ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो 131 नशस्तें लेकर दूसरे नंबर पर अभी तक मौजूद है। तो यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा में अब 112 हल्कों के हो चुके हैं और इसके साथ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के 44 हल्कों में से इलेक्शन कमीशन को अभी जो नताइज मौसूल हुए हैं, बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों को 5 और PPA इसको 4 नशस्तों पे कामयाबी हासिल हुई है। बलूचिस्तान में JUI जो है वो 8 नशस्तें अब तक के नताइज के मुताबिक हासिल कर सकी है। इस तरह कौमी असम्बली की जो हम बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली के अभी तक हम देख रहे हैं काफ़ी देर से 250 पे जो हिस्सा है वो रुका हुआ है। अभी तक नए जो फॉर्म 47 हैं वो अपलोड नहीं किए गए, सिस्टम अपडेट नहीं किया गया, इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो मौसूल नहीं हुए। 250 अभी तक मौसूल हुए हैं, 15 अभी रहते हैं। और इसमें अभी भी जो सूरत हाल हमें दिखाई देती है, इसमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे भी कौमी असम्बली के नताइज में सबसे आगे दिखाई देते हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो 71 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 53 नशस्तें अब तक इन नताइज के मुताबिक हासिल कर सकी है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हो या वफाक को, यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पहली पोजीशन पे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों के बाद जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से
तो बहुत कम नशिस्तें जो अभी तक का जो डेटा एक नशिस्त का रहता है तो उसमें बहुत पीछे नज़र आते हैं पार्टियां, और जो दीगर छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टियां भी, वहाँ पे उनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जबकि वफाक में भी अभी जिस तरह 99 नशिस्तों पे अब ये मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी पार्टी अब तक बन के उभरी है। जो इलेक्शन कमीशन के नताइज में वो बात जो, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन नताइज तो ज़्यादातर जगहों से मौसूल हो चुके हैं, लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन को जो मौसूल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो अपडेट कर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें 99 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो दूसरे नंबर पर नून लीग ही मौजूद है, तीसरे पे पीपल्स पार्टी है। क्योंकि हम भी यही देख रहे थे कि अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है और दूसरे नंबर पर नून लीग जो है वो सामने है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात की जाए तो ओवरऑल कंपाइल रिजल्ट जो है वो मिल नहीं सका इलेक्शन कमीशन को। हम रुक करेंगे लाहौर का, जहां पे हुमा बर्थ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हुमा बर्थ, जिस तरीके से हम सियासी मौसम की बात करें, लाहौर का सियासी मौसम कैसा है? क्योंकि आप पहले भी बता रही थी कि जिस तरह से खिताब किया गया और एक जो हिंट भी दी गई है कि आज़ाद उम्मीदवार मिलकर जो है वो हुकूमत बनाई जाए, इस तरह के जेस्चर को कैसे देख रही? बिल्कुल, माहौल का जिक्र किया जाए तो काफ़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त नज़र आएगी सियासी माहौल में। वो इस वजह से क्योंकि 300 से ज़ायद का ये ऐवान है पंजाब असम्बली का और उसको मुकम्मल करने के लिए 176 का फिगर जो है वो चाहिए। इस वक्त तक अभी तक अगर देखा जाए पार्टी पोजीशन के हवाले से तो 131 जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून को 10 पीपल्स पार्टी की भी नशिस्त मिल जाएँ तो उसके बावजूद भी उन्हें अभी ज़रूरत पड़ेगी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ में लाएँ, क्योंकि इसमें अभी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी शामिल होंगी। तो मखसूस नशिस्तें जब शामिल हो जाएंगी उसके बाद भी बहुत हद तक जो पार्टी पोजीशन है वो ज़रा सामने आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि ऐवान को मुकम्मल करने के लिए कितने अभी मेंबर्स जो हैं वो ज़रूरी है। और उसके लिए लेकिन वो पार्टी पोजीशन की जैसे कि आप भी बात कर रही हैं, पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त कौन सी सरफहरिस्त है? पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो अभी तक तो मुस्लिम लीग नून, अगर पंजाब का जिक्र किया जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ेह बढ़तरी के साथ है। 131 है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 126 ले चुके हैं। 126 भी अगर देखा जाए तो इसमें भी जिस तरह सामने बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि इसमें भी वो आज़ाद उम्मीदवार जो है मौजूद हैं जिनका किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सो अगर वो पार्टी के साथ नहीं है तो वो यकीनन वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करेंगे। सो अगर ऐसी भी सूरत हाल बन जाए, अगर ऐसी भी सूरत हाल बनाने की कोशिश की जाए तो भी अभी बड़ा फिगर है जिसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए जोड़ तोड़, मेल मिलाप और सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा अरूज पर रहेगी। और अगर हम लोग जिक्र करते जाएं यहाँ पर अवाम का, तो अवाम ने तो इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करके अपना हक अदा कर दिया है और बता दिया है कि वो किसके साथ है। वो तमाम पार्टियां जिसके बारे में जिक्र किया जाता था कि वे बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती हैं, वो इस वक्त हम लोगों को जो नून लीग के बारे में भी देखा जाए, पीपल्स पार्टी के बारे में भी देखा जाए, जो बहुत अरसे से गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने देखी हैं, उनके साथ उतना वोट बैंक इस वक्त नहीं हम लोगों को फील हुआ या दिखाई दिया जितना कि होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद नून लीग की पार्टी पोजीशन जो है वो फ़िलहाल पंजाब में मुस्तहकम ही है। आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत बड़ा फिगर जो है वो लोगों ने दिया है, बहुत ज़्यादा वोट कास्ट किए हैं और लोगों की अगर राय भी देखी जाए तो लोग चाहते यही हैं कि अवाम में से ऐसा शख्स जो है वो सामने आए जो कि अवामी मसाइल को हल करे, क्योंकि हर दफ़ा जो भी पार्टी आती है वो हर दफा यही होता है, अवाम इसी उम्मीद के साथ ही वोट देती है कि एक अच्छा शख्स हुक्मरान बने और जो उनके लिए बेहतर अच्छे फैसले करता हुआ दिखाई दे। कराची से भी यही सूरत हाल थी, कराची वालों ने भी इसी तरह वोट दिए और अपने उम्मीदवारों को जिताया है। सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा कराची से कितनी एनए की सीट है और क्या तमाम का रिजल्ट आ चुका है? और जिस तरह से हमने देखा कि एमक्यूएम और नून लीग में जो बातचीत हुई थी, फिर एमक्यूएम के दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि नून लीग के जो लोग थे वो दस्तबरदार हुए। शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल के अगेंस्ट थे, वो दस्तबरदार हुए और वहां से मुस्तफ़ा कमाल जीते। क्या सूरत हाल रही कराची की? हमने ओवरऑल सिचुएशन क्या देखी और आगे भी यही सूरत हाल हम देखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब जिस तरह से नून लीग ने जोड़ तोड़ के लिए राब्ता किया है एमक्यूएम से भी, और एमक्यूएम ने वाज़ेह जवाब दे दिया है कि राब्ता कमेटी से बात की बगैर हम कोई आगे जवाब नहीं दे सकते हैं। सपोर्ट तो नून लीग के साथ ही है उनकी। 15 वोट
नून लीग के साथ जाने के बाद भी वो उस नंबर को चेज नहीं कर पाते हैं जो आजाद उम्मीदवार के हैं? जी सफदर से शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है। यासिर नजर की जाने पड़ेंगे। यासिर, जिस तरीके से आप बता रहे थे और ये तमाम तर जो सिचुएशन आप बयान कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसी जगहें हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी सीटें हैं जो कि हल्के से अभी तक वाज़ेह तौर पर रिजल्ट सामने नहीं आ सके हैं। यासिर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आ सका या उनसे बात हो सकी कि कब तक रिजल्ट को कंपाइल कर लिया जाएगा? जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से तो बार बार हम पूछ रहे हैं कि कब तक हतमी रिजल्ट जो है वो मुरतब कर लिया जाएगा। पहले दिन जब रिजल्ट जो थे उनमें ताख़ीर हुई थी तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया था, जो प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसरान थे उनकी तरफ से, कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो नताइज मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। लेकिन वो आधा घंटा और अभी का तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है कि अब कल का दिन भी गुजरा, आज का दिन भी, अभी तक 15 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिनके नताइज जाना बाकी हैं। बलोचिस्तान की भी ऐसी 5 नशिस्तें हैं जिनके अभी नताइज जाना बाकी हैं। सिंध की भी मुकम्मल हो गया है। KP की भी एक नशिस्त का भी नतीजा आना बाकी है। और इसी तरह अगर बात करें हम पूरे ओवरऑल रिजल्ट के हवाले से, तो रिजल्ट में मुसलसल जो है वो ताख़ीर हो रही है। और ये वो नताइज हैं जो जिसको गैर हतमी नतीजा इसलिए कहते हैं कि जब ये नोटिफाई हो जाते हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद हतमी नतीजा हो जाता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको हतमी, और जो हुकूमत पाकिस्तान जो उसकी तरफ से भी हतमी नतीजा ये होता है कि नोटिफिकेशन होने के बाद अगर उम्मीदवार। यासिर, ये भी आपसे इस पर बात करेंगे कि ये डिले होने की वजूहात क्या है? इतनी तमाम चीजें होने के बावजूद भी चीजें इतनी डिले क्यों हुई हैं? कराची की जाने बढ़ते हैं। सफदर अब्बास से राब्ता बहाल हो गया है। सफदर, यही आपसे जानना चाह रहे थे कि NA की सीट्स कराची से जो कितनी हैं, कितनी अब तक उसका रिजल्ट कंफर्म हो चुका है, और जिस तरह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस पे लगे हुए हैं, MQM से राब्ता भी किया है कि साथ में आने के लिए और मिलकर हुकूमत बनाने के लिए 15 जो MQM की सीट्स हैं NA की, वो नवाज शरीफ साहब को या नून लीग के फेवर में देने के बाद भी वो रिजल्ट चेंज नहीं हो पाएगा जो आजाद उम्मीदवार का इस वक्त मौजूदा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम देख रहे थे कि कराची में भी आम इंतखाबात से कबल जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ चल रही थी, मुलाकातों का सिलसिला जारी था। अब जबकि नताइज जो है वो कौमी असम्बली के नताइज आना का सिलसिला जारी है, सूबाई असम्बली के नताइज आ चुके हैं, तो अब भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो मजबूत बरतरी के साथ जो है वो सर फहरिस्त है। इसी तरह से हम वफाक की बात कर ले तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो है वो वाज़ेह अक्सरियत देखी जा रही है। तो इसी तरह से हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा था कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्ते के, इसी तरह से हमने ये बात भी देखी कि उनके राब्ते जो है वो MQM से भी बहाल होना शुरू हो चुके हैं। तो अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है कि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत साजी के लिए जो वफाक में हुकूमत बनेगी उसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमात जो है कोई एक भी वाज़ेह बरतरी नहीं ले सकी, इसलिए जो मुख्तलिफ सीट्स जो कम है जिनकी तादाद, अब उनकी तादाद पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जमातों के आपस में राब्ते शुरू हो चुके हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जो है वह जारी है। बिल्कुल, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और राब्ते भी बहाल होना शुरू हो गए हैं। मुशावरत का सिलसिला भी जारी है क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत बनाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हैदराबाद का रुख कर लेंगे। सफदर साथ ही रहेगा। वसीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है वसीम? क्योंकि जिस तरह से हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, ओवरऑल माहौल देख रहे हैं जो दीगर शहरों का है, वहां से क्या सिचुएशन है और वहां पर इस वक्त कौन सी ऐसी पार्टी है जो सर फहरिस्त जारी है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं उनमें से एक पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 2 पर MQM ने कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद में सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों में 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, 3 MQM ने हासिल की हैं, जबकि एक जो सीट है वो अपसेट हुआ है, यहाँ पे वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि ज़िला हैदराबाद में MQM इस वक्त अपनी सीट पोजीशन में सर फहरिस्त है और उसने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है जिसने कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि एक जो नशिस्त है वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। ये अपसेट हुआ है। जो रिवायती तौर पर ये जो सीट है हल्का PS 63 वो MQM की सीट समझी जाती है, ताहम इस मर्तबा जो यहाँ के वोटर्स हैं उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में फ़ैसला दिया है और यहाँ से रेहान राजपूत जो है वो कामयाब हुए हैं।
पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से तारिक शाह जामोद कामयाब हुए हैं, जबकि सूबाई असम्बली पर जाम खान शोरो और शर्जील इनाम मेमन ने कामयाबी हासिल की है। अगर हम MQM पाकिस्तान की बात करें तो MQM पाकिस्तान से हल्का NA 219 से प्रोफेसर अब्दुल अलीम खानजादा ने कामयाबी समेटी है, जबकि NA 220 से सैयद वसीम हुसैन कामयाब करार पाए हैं। सूबाई असम्बलियों में हल्का PS 62 2018 के इंतखाबात में ये सीट MQM से चली गई थी। इस मरतबा ये सीट वापस MQM ने हासिल की है और यहाँ से साबिर हुसैन यही पॉइंट ज़्यादा अहम है जो इससे पहले वाले इलेक्शन में जो सीट हाथ से गई है, और अगर वही सीट आपको दोबारा मिलती है तो यकीनी तौर पे आपने कुछ अवाम को करके दिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको वो सीट दोबारा मिली है। जिस सीट से MQM ने जीत हासिल की है उनके मद्दे मुकाबिल कौन थे? क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे या कोई आजाद उम्मीदवार खड़े थे जो कि शिकस्त खा गए MQM से? जी वसी जी बिल्कुल, यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के साबिक इलेक्शन यानी कि 2018 में कामयाबी हासिल की थी अब्दुल जब्बार खान ने, वही दोबारा उनको यहाँ से पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था और वो खासे पुरुम्मीद भी थे, क्योंकि उनका कहना यही था कि उन्होंने खासे काम किए हैं। लेकिन इस मरतबा MQM की जानिब से इंतहाई मजबूत उम्मीदवार को PS 62 पर उतारा गया था, साबिर हुसैन कायम खानी को, जिन्होंने खासी 6000 से ज़ायद वोट्स की लीड से यहाँ पर अब्दुल जब्बार खान को शिकस्त दी है और MQM पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। MQM पाकिस्तान इस वक्त मैं बताऊं कि हैदराबाद ज़िले में जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 9 सीटें हैं उसमें सरे फहरिस्त है और उन्होंने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की हैं। जी, यानी MQM जो है वो सरे फहरिस्त के तौर पर सामने उभर कर आ रही है और उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर दीगर जमातें जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी उसमें शामिल है, वो तमाम तर जो सिचुएशन है वो वाज़ेह तौर पर हैदराबाद से क्लियर हो चुकी है। हमारे साथ वसीम खान मौजूद है, आपका शुक्रिया। और दीगर इस वक्त जो सिचुएशन है नाज़रीन उसमें यही बात की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन 2024 के नताइज जो कि लम्हा ब लम्हा जारी हो रहे हैं। यासिर की तरफ जाते हैं। यासिर, इस्लामाबाद का आपने सारा नक्शा तो बता दिया और ये भी बताया कि कौन कौन सी ऐसी अभी हल्के हैं जहां से इंतखाबात के नताइज आना बाकी है, लेकिन अगर हम वहां पर भी सियासी जोड़ तोड़ की बात करें तो वहां पर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को सरे फहरिस्त होता हुआ देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से राब्ते बहाल हो सकते हैं या वो हुकूमत की तरफ माइल हो सकते हैं? जी, मजमूई तौर पे 855 जो तमाम कौमी सूबाई असम्बली के हल्के हैं, तो तब जाके इन तमाम के नताइज मुकम्मल होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तब मुकम्मल होगा। उसके बाद अभी तक 832 के करीब मौसूल हुए हैं, तो उसमें जो पार्टी पोजीशन और आज़ाद उम्मीदवारों की बात करने के बाद ही अंदाज़ा होता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। दूसरी पोजीशन पे मुस्लिम लीग नून है, तीसरी पोजीशन पे पीपल्स पार्टी है। तो इन पोजीशन को देखते हुए जो बाकी पार्टियाँ हैं उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो उनकी कम नशिस्तें हैं वो साइड पार्टी के तौर पे जो इक़्तिदार में जिस पार्टी ने आना है उसके साथ नशिस्तों जो है उनकी शामिल की जा सकती हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पे जोड़ तोड़, तो क्योंकि ज़्यादातर रुझान अभी लाहौर की तरफ है, साबिक सदर आसिफ जरदारी वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और तमाम वहीं पे। लेकिन यहाँ पे अभी इस्लामाबाद के जो हल्के हैं इनमें तो मुस्लिम लीग नून 2 पे और 1 पे जो जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो इनमें अगर मजमूई बात करें तो अभी फ़िलहाल वो सियासी गेमा गेमी यहाँ पे शुरू नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ तमाम चीज़ें जब फाइनलाइज होनी है तो वो यहाँ पे ही होके होनी है। इसीलिए राब्ते जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों से भी अब शुरू कर दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ख़ास तौर पर यहाँ से जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार वहाँ से कामयाब हुए तो उनकी जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। वो वहाँ पर अब मुकम्मल तौर पर तैयारी करी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको कैसे बनाया जाए, वज़ीर आला कौन हो, उसके लिए जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो वहाँ के लिए तो मामलात फाइनलाइज तकरीबन होने के करीब हैं। आज कल में वो तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार इस पोजीशन में भी हैं कि वो वाज़े बरतरी के साथ हुकूमत बना सके। यहाँ पे वफाक की अगर बात करें, वफाक में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला अब शुरू होना है। आसिफ जरदारी वहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद तमाम जो जोड़ तोड़ के मामलात को हतमी शक्ल दी जानी है वो यहाँ पर ही होनी है। और इन तमाम चीज़ों के लिए सियासी रहनुमा जो हैं उन लोगों से ख़ास तौर पर रब्ता किया जा रहा है
है जो किसी पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे उनसे राब्ते किए भी जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है और उनमें से कुछ एक तो ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे कुछ ना कुछ हामी भर भी चुके हैं कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी से जिनकी एफिलिएशन है उनको भी कोशिश की जा रही है कि उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो अपनी तरफ राग़िब किए जाएं। और फिर आप कर सकते हैं कि अब तक जितने एनए की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उसमें वो लोग कितने हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और वो लोग कितने हैं जो वाकई आज़ाद उम्मीदवार हैं? मजमूई बात की जाए तो फिलहाल उसको आइडेंटिफाई करना इसलिए मुश्किल है कि तमाम हलकों के नताइज अभी आना बाकी हैं और तमाम भी आज़ाद के तौर पे यहाँ शो हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे अदाद-ओ-शुमार इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं तो उसमें बाकायदा तौर पे इंडिपेंडेंट मेंशन किया हुआ है कि ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं। पार्टी पोजीशन के साथ लिंक होते या उनके साथ किसी का लिंक हो फिर वो क्लियर, लेकिन अभी तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन उनकी जो पार्टी से बगैर पार्टी के हैं वो उनकी कोई बड़ी तादाद नहीं है, चंद एक हैं जो जीते हैं। लेकिन जो पार्टी से मुंसलिक हैं खैबर पख्तूनख्वा की मैं बता सकता हूं कि वहां पे वो ऐसे ही हैं, चंद एक के अलावा बाकी तमाम के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं। तो इस तरह वफाक में भी ऐसी सूरत हाल ही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन उम्मीदवारों को किसी न किसी एक आज़ाद पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक पूरा ग्रुप बन जाता है और ये एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है जिसकी वजह से अब अगर इनसे भी रब्ता किया जाए, इनको भी एतमाद में लिया जाए और इनसे मिल के हुकूमत बनाई जाए, जिस तरह आज भी कहा जा रहा है कि एक मुस्तक़िल मजबूत हुकूमत हो तमाम सूबों में, चाहे केपी में जिस पार्टी की भी हुकूमत हो, पंजाब में जिसकी हो, लेकिन ओवरऑल तमाम को अगर एतमाद में लिया जाए इन आज़ाद उम्मीदवारों से भी सियासी जोड़ तोड़ के बजाय इनसे रब्ता करके। अगर हम कल लतीफ़ खोसा साहब का अगर बयान सुने तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और हम जो इख्तिदार है वो संभाल सकते हैं। आपको लगता है कि उनका ये बयान बिल्कुल फिट बैठता है अपनी पोजीशन के ऊपर? देखें, अभी जहां तक आज़ाद उम्मीदवारों की बात है उनकी तरफ से डिसीजन जो है जो पार्टी बेस्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी की तरफ से हमायत हासिल थी उनका डिसीजन अभी तक फिलहाल नहीं हुआ कि उन्होंने करना क्या है, चाहे वो सूबाई असम्बली पे हैं या जो कौमी असम्बली की नशिस्तों पे कामयाब हुए हैं। लेकिन ये हकीकत है कि तमाम जो सबसे पहली फहरिस्त में नज़र आते हैं तो वो आज़ाद उम्मीदवार ही हैं। दूसरी नंबर पर पार्टीज जो हैं वो शुरू होती हैं। तो इसलिए इनसे राब्ते तो किए जा रहे हैं, राब्ते करने के बावजूद उन जगहों पर राब्ते किए जा रहे हैं जहाँ से उनको यकीन है सियासी पार्टियों को कि ये किसी ना किसी सूरत जो है इनको अगर कोशिश की जाए तो ये हामी भर सकते हैं। बिल्कुल यासिर सही कहा आपने, ज़ाहिर राब्ते बहाल करने की कोशिश भी की जाएगी, मुशावरत भी होगी और साथ बैठकें भी लगेंगी जो कि अभी भी हम होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम लाहौर का रुख कर लेते हैं, हुमा भट्ट हमारे साथ वहाँ पर मौजूद है। हुमा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो सियासी बात है या सियासी मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चलने की है, क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्शन के नताइज जो तकरीबन आ गए हैं और अब जो कहते हैं ना कि हल्के कुछ रह गए हैं उनके नताइज आना भी बाकी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अगर ऐसी सूरत हाल में हम देखें, लेकिन हमने पंजाब के अंदर क्या सिंध के अंदर भी एक कल्चर देखा, लेकिन पंजाब के अंदर हमने ज़्यादा कल्चर देखा जहां पर सीट एडजस्टमेंट की बात की गई, सीट एडजस्टमेंट भी हुई वहां पर और साथ ही अपसेट्स भी हुए। ऐसे सूरत हाल के अंदर क्या बेहतर अंदाज में इस इंतखाबात में रिजल्ट निकल सके? पहले हम लोग जिक्र करें सीट एडजस्टमेंट का, तो सीट एडजस्टमेंट में हम लोगों ने देखा है कि जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून ने की उनके लीडर जो हैं वो भी हार चुके हैं और उसके साथ अगर जिन के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है उनके लिए जीतना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। उनको कांटे के मुकाबला जो है उसको देखना पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उनको दरपेश आई है अपने इस इलेक्शन के दौरान। और दूसरा जिक्र जो है अगर हम लोग ये करते चाहें कि वो बड़े बड़े नाम जो कि हम लोगों ने सोचा था और जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका अपने इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होल्ड है और वो हार नहीं सकते, वो भी इन इलेक्शंस में हार चुके हैं। जैसे कि हम लोग ख्वाजा साद रफ़ीक का भी जिक्र कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस शिकस्त को लिया है और अच्छे तरीके से इसको मुबारकबाद भी पेश की है लतीफ़ खोसा साहब को कि वो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बारे में ये एक तस्वुर किया जाता था कि वो एक बड़े पार्टी के लीडर भी हैं और उनका अपने इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होल्ड भी है। और अगर सीट एडजस्टमेंट में ही चलते चले तो सीट एडजस्टमेंट के में हम लोग देख रहे हैं कि जिधर सीट एडजस्टमेंट करवानी चाहेंगे उसमें ज़्यादातर वो जिनके साथ जिन पार्टीज़ के साथ किया गया है उनमें कम तादाद है उन लोगों की जिनके जो कि कामयाब हो सके हैं। सो इस वजह से सीट एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। यकीनन उम्मीदवारों को अपने साथ में लाने की कोशिश होगी और वो हैं आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवारों में भी
बड़ा फिगर जो रहेगा वो, क्योंकि पीटीआई से हमायत याफ्ता हैं, तो उनको मिलाना या फिर उनका आना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अलग से, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि अलग से एक पार्टी भी सामने आ सकती है और अलग से ग्रुप जो है उसकी सूरत में भी इक़्तिदार में आया जा सकता है। तो ये भी बातें जो हैं वो सामने हैं। ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हो और वहाँ पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट या फिर जोड़ तोड़ जो है उनके साथ किया जाए और मुलाकातें जो हैं वो उधर की तरफ चले जाएं, जिससे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही देखा था जब 2018 में नून लीग ज़्यादा जो है सीटें पंजाब में जीत चुकी हुई थी, पीटीआई की जो है सीटें वो कम होने के बावजूद जो सीट एडजस्टमेंट थी और जो मेल मिलाप था उसमें काफ लीग और काफ लीग के साथ जब तमाम इसी पॉइंट के ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर आपसे बात करेंगे कि जो वहां पर जो हिमायत हुई थी फिर काफ लीग की जानिब से और जो परवेज इलाही फिर मिल गए थे पीटीआई के साथ, इस पे ही यहीं से आपके साथ इस पे गुफ्तगू शुरू करेंगे। कराची का रुख करते हैं, सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद। सफदर, बताइएगा वो लोग जो 2018 में शिकस्त खा गए थे और अपनी सीट खो दी थी, अभी हम अगर जिक्र कर लें फारूक सत्तार साहब का जो कि जीते हैं कहने की सीट, मुस्तफा कमाल जीते हैं कहने की सीट, और ऐसे ऐसे हलकों से जीते हैं जहां से यकीनी तौर पे वाज़े अगर ग्रांड रियलिटी देखें तो कुछ और ही नजर आती है। ऐसा क्या करके दिया था उन्होंने कि ये सीट वो जीत गए वाज़े तौर पे? कह रहे हैं NA-242 की, जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल अब्दुल कादिर साहब के साथ जो वो मद्दे मुकाबिल थे। मैंने खुद भी उस इलाके का विज़िट किया था। हमने देखा था कि वहाँ पर जो शहरी हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा थी। उनका कहना था कि ना तो वहाँ पर पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, टूटी फूटी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबरी शहरियों की शिकायतें इलेक्शन से पहले। तो इसके बाद हमने देखा कि वहाँ से जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए गए तो मुस्तफ़ा कमाल ने 242 से जो कौमी असम्बली की नशिस्त का जो इंतखाब किया लड़ने के लिए इलेक्शन को। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बैनर भी आवेज़ा किए गए थे कि पहले पानी फिर वोट। तो इन्हीं जो है वो नारों के हमने देखा कि नारे वहाँ पे जो लगाए गए थे, जो वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया गया, वहाँ पे लोगों के जलसे किए गए और ये उम्मीदवारों की जानिब से लोगों को यकीन दहानियाँ करवाई गई कि अब अगर आप इनकी क़यादत को जो है वो मुंतखब करेंगे तो उनके मसाइल हल हो सकेंगे। तो मेरे ख्याल से यही वो नारे हैं, यही वो जो जलसे जुलूस थे, यही वो वादे और दावे हैं जिसकी बुनियाद पर जो मुस्तफ़ा कमाल। लेकिन सफदर, अगर हम ओवरऑल बैकग्राउंड की बात करें, एमक्यूएम के बैकग्राउंड की बात करें, पहले एमक्यूएम धड़ों में तकसीम हुई, उसके बाद एमक्यूएम जैसे ख़त्म सी ही हो गई क्योंकि अवाम ने जो है वो एमक्यूएम को कबूल करना छोड़ दिया। और आज हम देखते हैं कि एमक्यूएम जो है कराची के अंदर काफ़ी सीटें ले चुकी है। क्या ये एक हिस्सा सीट एडजस्टमेंट का भी हो सकता है? सफदर, आपका आवाज़ आ रही है? सफदर से दोबारा रब्ता करेंगे और इस पे उनसे सवाल करेंगे। जी सफदर से रब्ता बहाल हो गया। सफदर, यही एक तो जो साथी अंकर कुरत ने सवाल किया है, सीट एडजस्टमेंट का मामला है, और दूसरी जानिब क्या हम ये देखें कि सिर्फ फेस के ऊपर ये सीट मुस्तफ़ा कमाल को मिली है? अगर शहबाज शरीफ यहाँ से दस्तबरदार नहीं होते तो शायद उनको ये खतरा था कि वो ये सीट हार जाते, क्योंकि यहाँ आपने जिस तरह से बुनियादी सहूलियात सारी गिनवाई हैं, कुछ भी आवाम को मैसर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन से पहले हमने मुख्तलिफ इलाकों के विजिट्स किए थे, वहाँ के हवाले से लोगों से उनकी राय भी जानने की कोशिश की थी। तो हमने देखा था कि जो NA-242 का इलाका है वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर थी। आपने एक और मुझे इशारा किया या दहानी करवाई कि शहबाज शरीफ भी 242 से अपने पेपर्स जमा करवाए थे, लेकिन MQM से सीट एडजस्टमेंट के बाद उन्होंने अपने पेपर जो है वो वापस ले लिए। इसी तरह से आपने फारूक सत्तार साहब की भी बात की। फारूक सत्तार साहब भी पिछले इलेक्शन में जो नाकाम हो गए थे, लेकिन अब वो इलेक्शन जीत गए। तो सबसे अच्छी बात जो हम देख रहे हैं कि MQM के मुख्तलिफ धड़े जो हम मुत्तहिद हो गए, एक साथ मिल गए, तो इत्तेहाद में बरकत वाली बात यहाँ पर देखिए गालिब आ रही है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े तो लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया और कामयाबी ने भी उनके कदम चूमे। बिल्कुल सफदर, और जैसे कि हम बल्दियाती इंतखाबात की बात ले लेते हैं तो वहाँ पर भी MQM की अपनी कारकर्दगी देखी और उस पर भी हमने बाइकआउट देखा, क्योंकि जिस तरह से उनका शायद जेस्चर यही था कि हम जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, या जिस तरह से अवाम ने कारकर्दगी देखी होगी तो उनको उस हिसाब से वोट नहीं मिल पाएंगे। या पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ खदशात भी थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि MQM जो है वो वाज़ेह तौर पर सीटों पर एडजस्टमेंट करके जो है वो हासिल तो उन्होंने की है, लेकिन क्या ये अवाम को डिलीवर कर सकेंगे?
बल्दियाती इंतखाबात से जायद का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद कराची की हालत सबके सामने है। अभी गुज़श्ता हफ्ते जो कराची में बारिश हुई उससे तमाम जो दावे थे, जो वादे थे, उनकी कलाई खोल दी। बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर जो है वो तालाब बन गए, बारिश का पानी जमा रहा, सेवरेज का निज़ाम, निकासी आपका निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठप दिखाई दिया। तो ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद की कहानी है, पिछले हफ्ते के ताज़ा वाक़यात हैं जो बारिश के बाद सामने आए थे। इसी तरह से बात कर ली जाए कचरे के हवाले से या कूड़ा कट की गंदगी के हवाले से, तो कराची में कोई ख़ास तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। तो यही वजह है कि अब एक दफ़ा अवाम ने फिर जो है वो MQM की जानिब देखना शुरू कर दिया है कि उनको अपना यही, और MQM का इसमें पॉइंट भी यही था कि हम जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम बल्दियाती निज़ाम को भी बेहतर करेंगे। ये भी एक वजह हो सकती है इसकी। बिल्कुल, जो MQM की जानिब से कहा गया था कि वो इक़्तिदार में अगर आ जाते हैं तो वो बल्दियाती निज़ाम को भी बेहतर बनाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो मुख्तलिफ इलाके थे वहाँ पर कुछ बेहतरी तो हुई थी, लेकिन अब जब हमने देखा था कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो गए थे 1 साल पहले, तो उसके बावजूद कोई ख़ास हमें तरक्की या कोई ख़ास तरक्की का दौरा कराची पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सफदर हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं। हुमा, आपकी जानिब आते हैं जहाँ से हमने बात रोकी थी कि पंजाब के अंदर जब एक इल्हाक हुआ PTI और काफली कच और परवेज़ इलाही साहब जब उनके साथ मिले और फिर PTI को वहाँ से जीत दिलाई, लीडर ऑफ द हाउस भी बने, लेकिन वो इस इलेक्शन में हार गए हैं, उन्हें शिकस्त हुई। कैसे पहले ये तो जो एकदम से सूरत हाल बिल्कुल चेंज हुई, जो हामी थे, जो PTI के हामी थे, फिर PTI के सदर भी बन गए और फिर वो हार गए इस सीट से। और क्या सूरत हाल रही, ग्राउंड की सिचुएशन क्या देखी आपने वहाँ? बात करूं तो हम लोगों ने देखा है कि PTI को कम से कम थोड़ी बहुत कैंपेन करने का मौका मिला, और इस थोड़ी बहुत कैंपेन के अंदर परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली, जिस तरह फैमिली में जो दरार रही है और दरार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद से थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग काफ का भी वोट बैंक जो है वो उतना नहीं रहा जितना कि हम लोग देखते आए हैं। परवेज़ इलाही पहले जो सीटें अपनी जीते आए हैं वो काफ लीग, चौधरी शुजात और उनका एक जो फैमिली बैकग्राउंड था उसकी बिना पर उन्होंने अपने जो वोट हैं वो हासिल किए, जो कि गुजरात की सीट थी। और अब हम लोगों ने देखा है उसमें यकीनन, क्योंकि वो बरादरीज़म है, वहाँ पर बरादरियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, वो एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जिसमें शायद PTI या फिर काफ लीग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वहाँ पर बरादरी ज़्यादा अहम जो है वो होल्ड रखती है। उस बरादरी में जहाँ पर चौधरी शुजात का ज़्यादा होल्ड रहा, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चौधरी सालिक जो है उनको तो ज़रूर वोट बैंक जो है उनका बड़ा, लेकिन परवेज़ इलाही जो है उनको थोड़ी सी वो उतनी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट या फिर वोट जो है वो नहीं मिल सका, जिसकी बिना पर वो इस बार जो है इलेक्शन में उस तरह दिखाई नहीं दिए जो कि जैसे कि हम लोग देखते आए हैं उन्हें। बिल्कुल हुमा, ये भी जाहिर है वाज़े तौर पर बात है, क्योंकि वो जेल में थे, कैंपेन भी उनकी जो है वो नहीं हो सकी और बहुत सारी ऐसे मसाइल थे जो कि चलते ही जा रहे थे और चलते ही रहे भी, और इस तरह से हमने देखा कि एक अपसेट भी हुआ उनके साथ। अभी हम हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हम यहाँ कराची की सूरत हाल पर बात कर रहे थे जिसमें हमने देखा कि MQM ने सीटें जीती और वहाँ पर हैदराबाद में तो MQM सर फहरिस्त है, वहाँ पर भी कहीं सीट एडजस्टमेंट के मामला तो देखने में नहीं आए, क्योंकि जहाँ पर हम जब बात करें कारकर्दगी की तो MQM तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो किसी तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। ताहम अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी यही सूरत हाल थी कि MQM ने हैदराबाद से कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की थी। ताहम अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें तो हैदराबाद में भी वो तमाम मसाइल मौजूद हैं जो शहरी इलाकों के मसाइल हैं। टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज है, पीने का साफ़ पानी है, तालीम है, सेहत है, ये सारे मसाइल। बिल्कुल, जिस तरह से ओवरऑल सिचुएशन है, इलेक्शन 2024 के नताइज की बात भी हो रही है और लम्हा ब लम्हा ये नताइज जो है वो आते जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे हल्के हैं जहां से नताइज आना भी बाकी है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं कर चुका है कि कौन कौन से ऐसे कौन है जहाँ पर अब तक नताइज नहीं आए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से, आप सबका बेहद शुक्रिया। इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। खबरों से फिल वक्त देखते एरियल की कड़क धुलाई पूरे 70 रुपए की बचत के साथ। अब महंगाई और दागों दोनों की होगी सफाई।
बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स अब 30 रुपए की बचत के साथ। आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाम, निकाल पाएगा एरियन? नया और पहले से बेहतर दाम सिर्फ एक धुलाई में। गिरने से रोके अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पैंटीन। अब 50 रुपए की बचत के साथ। अब डिहाइड्रेटेड बालों के दिन हुए खत्म थैंक्स टू द मॉइस्चराइजिंग पावर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस। इसमें शामिल हाइलुरोनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करेगा और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस। We're worth it. हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। नो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स अब 30 रुपए की बचत के साथ। फिर से हेयर फॉल। ब्यूटीफुल। इतने शैम्पू ट्राई किए, फिर भी नहीं मिले अपनी मर्जी के रिजल्ट्स। ट्राई पैंटीन, जिसमें है प्रोवी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने से रोके अप टू 97% मोर। हेयर फॉल को इग्नोर ना करो, सॉल्व करो विद पैंटीन। अब 50 रुपए की बचत के साथ। बिग ग्रीन्स हार्ट बीट्स, इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट। बाइट लो, लाइट लो। अब डिहाइड्रेटेड बालों के दिन हुए खत्म थैंक्स टू द मॉइस्चराइजिंग पावर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस। इसमें शामिल हाइलुरोनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करेगा और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस। We're worth it. बिग फ्रीज रियो, लंच टाइम की डबल ट्रीट। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। मिर्चों से मसूड़ों में जलन की है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पामोलिव नेचुरल्स हेल्दी एंड स्मूथ शैम्पू। इसके 100% नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। ब्यूटीफुल हेयर रेडी विद अ फिंगर कोम। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर, शरारती दागों का दुश्मन। वाओ, now that is some serious. आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। हाय माय फैन। रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps।
PTCL फ्लैश फाइबर है ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है। With PTCL flash fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. इतनी consistent speed आज तक नहीं देखी bro. Call 1218 now and bring PTCL flash fiber home, the fastest internet in town. In association with Olivia hair color है मेरी नंबर 1 choice. Olivia, शुक्रिया। लजीजा खीर मिक्स रिश्तों में लाए प्यार की मिठास। अपनी बेटी को जिंदगी जीना सिखाओ, शान से शान खुशियाँ चख लो। ट्यूलेक्स वेदरशील्ड पावर फ्लेक्स, जिसकी ट्रिपल डिफेंस टेक्नोलॉजी रखे घर को हर तरह के मौसम से महफूज। Headline news brought to you by सनलाइट 15% एक्स्ट्रा पाउडर के साथ, ज्यादा पाउडर ज्यादा बचत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद, हुकूमत और इलेक्शन को मुबारकबाद। कहा, हक के राय दही का इस्तेमाल जमहूरियत के अज़म का सबूत है। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालतर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफा बख्श राबते की जरूरत है। पाकिस्तान की अवाम ने आईन पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। इलेक्शन 2024 के सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 250 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। 15 नशिस्तों का नतीजा आना बाकी। 99 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तें, MQM ने 17, काफ लीग ने 3 और 2 नशिस्तें जीत लीं। JUI और IPP ने 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। टर्न आउट 48% रहा। फाफिन ने इंतखाबी अमल पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, मोबाइल सर्विस की बंदिश से नताइज में ताखीर हुई। इब्तदाई नताइज में ताखीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। कोई एक सियासी जमात मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकता। नवाज शरीफ ने आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब में कहा कि सियासी जमात या आज़ाद उम्मीदवार सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आज़ाद उम्मीदवार जख्मी मुल्क को मुश्किलात से निकालने में साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर जरदारी, बिलावल और शहबाज की अहम मुलाकात हुई। आइंदा मुलाकात में मामलात को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक भी किया गया है। शहबाज शरीफ का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। 133 नशिस्तें लेकर कामयाब हो गई है। आज़ाद उम्मीदवार 126 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सिंध असम्बली के हतमी नताइज मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 130 नशिस्तों के नताइज जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली पोजीशन
84 नशिस्तें हासिल कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान का दूसरा नंबर 28 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवारों को 14, जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असम्बली के हासिल शुदा नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीत ली। नून लीग को 9, JUIFA को 8 और आज़ाद उम्मीदवारों को 5, BAP को 4 नशिस्तें मिली। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर आज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। Sorry, I'm late. It's okay. दिन कैसा रहा? Just catching up. चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी। With Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo, बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। The Superphone series with the 200 megapixel camera. Now that's iconic. Redmi Note 13 series. Every shot iconic. Oh yes, ताजा मछली। उस पे ये मिर्च मसाला। अरे गिल्लू, मिर्चों से मसूड़ों में जलन की है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। कोलगेट हर्बल, लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। मसूड़ों में जलन अब नहीं। कोलगेट हर्बल अपनाओ, जो चाहो वो खाओ। मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। ऑल प्लस क्रीम जो सज जाए, हर पल निखर निखर जाए। गुडनेस गुडनेस मिल्क की गुडनेस से बनी ऑल प्लस क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। अगली बार अगर इस तरह की खीर बनाओ तो ज्यादा बनाना। लजीजा रिश्तों में, लजीजा खीर मिक्स रिश्तों में लाए प्यार की मिठास। आपको मिले हर बार साफ और सेफ दूध, पैकेज दूध, सेहत महफूज। लजीजा शीर खुरमा, बादाम, पिस्ता, छुआरे, सवैयां और जाफरान का असल मजा। आपको मिले हर बार साफ और सेफ दूध, पैकेज दूध, सेहत महफूज। लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी। With Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo, इसके 100% नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। Beautiful hair ready with a finger comb. Sorry, I'm late. It's okay. दिन कैसा रहा? Just catching up. चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी। With Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo, बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। लजीजा ईरनी खास, खालिस अज्जा का भरपूर रवायती मजा। ट्यूलेक्स वेदरशील्ड पावरफ्लेक्स, जिसकी ट्रिपल डिफेंस टेक्नोलॉजी रखे घर को हर तरह के मौसम से महफूज और करे खुशियों की हिफाजत। अगली बार अगर इस तरह की खीर बनाओ तो ज्यादा बनाना। लजीजा रिश्तों में, लजीजा खीर मिक्स रिश्तों में लाए प्यार की मिठास। Are you ready for the biggest budget of the year? अब सेव करो up to 70 rupees on Shoop and get unbelievable बचत का असली मजा। इसलिए Shoop नूडल्स पर थोड़ा ट्रस्ट मस्ती है, मस्ती है। लजीजा कुल्फान घर में जमा लो। स्टैंडर्ड, पिस्ता और बादामी 2 सांचे मुफ्त। लजीजा कुल्फा घर में बना लो। आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाम निकाल पाएगा एरियन?
तो हो जाए मुकाबला। नया और पहले से बेहतर एरियल बनाए ज्यादा झाग, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाग, सिर्फ एक धुलाई में। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। नो। फिर से डैंड्रफ। डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स अब 30 रुपए की बचत के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं करतुल बख्श। और यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल बन रही है, इस हवाले से जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 113 नशिस्तों में से अब तक 110 के नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं, जबकि PK 33, इसी तरह PK 103 और 104 के नताइज जो है वो अभी आना बाकी है। अब तक सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हो चुके हैं और 90 जो नशिस्तें वो आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर JUI है जिनने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने 5, पीपल्स पार्टी ने 4, जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि ANP और PTIP ने 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। 2 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। इस तरह कौमी असम्बली की जो 44 नशिस्तें, उसमें से अब तक 42 नशिस्तों पर जो है वो नताइज मुकम्मल तौर पर सामने आ चुके हैं, जबकि 2 नशिस्तों पर NA 40 और 43 पर अभी नताइज जो है वो आना बाकी है। उसमें भी सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और 37 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि नून लीग ने 2, JUI और पीपल्स पार्टी ने 1-1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 1 नशिस्त पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो चुके हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ओवरऑल अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 145 नशिस्तें, जिसमें से 2 पर इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं, जबकि 143 में 26 खवातीन रिजर्व शामिल है, जबकि 4 माइनॉरिटी रिजर्व सीटें भी शामिल है। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 72 नशिस्तें जो वो दरकार है। तो कोई भी जमात जो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर बात है कि आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके और उनके साथ जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। फैसलाबाद जिले के कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 हलकों के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। जिले भर से आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम, बताइएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए फैसलाबाद के भी तमाम हलकों के रिजल्ट मुकम्मल हो चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानब से फॉर्म 47 भी जारी कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के बड़े सियासी बुर्ज थे फैसलाबाद के, वो उलट गए हैं। ज़िला भर की कौमी असम्बली की 10 हलकों पर इंतखाब हुआ था, जिसमें सिर्फ 1 सीट जो है वो नून लीग के हिस्से में आई है। NA 98 से मुस्लिम लीग नून के शहबाज बाबर जो है वो ही जीत सके हैं, जबकि बाकी 9 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह अगर हम सूबाई हलकों की बात करें तो सूबाई हलकों के 21 पर इंतखाब हुआ था, जिसमें सिर्फ 4 सीटें जो है वो नून लीग जीती है, बाकी 17 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 2 हलके ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। एक राना सनाउल्लाह का NA 100 और एक आबद शेर अली का NA 102। ये दोनों सीटें जो है वो कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ से जीत जाएगी, लेकिन राना सनाउल्लाह जो है वो NA 100 से 19,000 से ज़ायद वोटों से जो है वो हारे हैं, जबकि आबद शेर अली जो है वो 31,000 वोटों से जो है वो हार गए हैं। तो सिर्फ एक ही सीट हिस्से में आई है, जबकि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं पिछले 2 रोज़ से उनके डेरों पर जश्न का सिलसिला जो है वो जारी है। कल रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ ढोल की थाप पर जीतने वाले उम्मीदवारों के जो कारकुन थे वो भंगड़े डाल रहे थे, बल्कि आतिशबाजी जो है वो भी की जा रही थी, जबकि जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनके डेरों पर मुकम्मल जो है वो सन्नाटा छाया रहा। जी
बिल्कुल, ये थी फैसलाबाद की सूरत हाल। और कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं पर रिजल्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। इलेक्शन 2024 के अगर सरकारी नताइज की बात करें तो उसके आने का सिलसिला जो है वह भी चलता जा रहा है और ये कब इख्तिताम होगा ये सबको ही इंतजार है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद से वसीम खान हमारे साथ मौजूद है और कराची से सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वसीम खान जो हैदराबाद में हमारे साथ हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा, हैदराबाद में कितने नताइज अभी भी बाकी रह गए हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो हैदराबाद ज़िले के नताइज हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। कौमी असम्बली की जो 3 नशिस्तें हैं उसके नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 1 और एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो 6 नशिस्तें हैं उनके भी मुकम्मल नताइज आ चुके हैं, जिसमें से 3 जो सीट्स हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने हासिल की हैं, 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जबकि 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की है। गुज़िश्ता रात ही हैदराबाद में जो नताइज आने का सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया था, ताहम ताख़ीर खासी हुई। लोग जो है रात 9:30-10 बजे तक इंतज़ार करते रहे आखिरी रिज़ल्ट के आने का। मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान भी जो DRO का दफ्तर था उसके सामने जमा थे और ताख़ीर के हवाले से जो वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे थे, नारेबाजी भी कर रहे थे। ताख़ीर का जो सिलसिला था वो हैदराबाद में भी था, ताहम कल रात ही यहाँ पर देर गए जो है नताइज मुकम्मल कर लिए गए थे। जी ठीक है, कल रात नताइज हैदराबाद के मुकम्मल कर लिए गए हैं। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है? लाहौर में तो अहम मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अगर पहले हम लोग सीटों का जिक्र कर लें तो 82 अभी तक रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हुए हैं और 296 की जनरल नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की, जो कि अभी भी उनमें से कुछ जो हैं वो उनका रिज़ल्ट अभी भी अनाउंस होना बाकी है। सो जैसे ही वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा उसके बाद मज़ीद जो है वो पोजीशन जो है वो क्लियर होती जाएगी। और अगर मेल मिलाप का जिक्र करें तो जिस तरह हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आज भी यही बात चल रही है कि अभी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं उनकी तरफ से तो ओपन हाउस जो है वो फराहम कर दिया गया है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो आएँ, मिलकर बैठें। ना सिर्फ पार्टियां बल्कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी आएँ और मिलकर बैठें और जो मुल्क है उसको बहरानों से निकालने के लिए उसके लिए कोई हल तलाश करें। अब देखना ये है कि कौन कौन सी पार्टी जो है, क्योंकि आज जो है मज़ीद मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और ये तमाम मुलाकातें जो हैं वो दिन के वक्त तो हमने बहुत कम देखा कि कोई मुलाकात हो रही हो। ज़्यादातर मुलाकातें जो हैं वो शाम के औकात में होती हैं। इस वक्त तक पार्टीज जितनी भी हैं वो चाहे आज़ाद उम्मीदवार की हो पार्टी हो या आज़ाद उम्मीदवार हो या फिर कोई भी सियासी जमात हो, वो सब इस वक्त तो अभी फ़िलहाल आराम से बैठे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन था उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही, बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि अपना जो उम्मीदवार है उसको जितवाया जाए। अब उन तमाम मेहनतों के बाद जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद अब जिस तरह कल भी हम लोगों ने देखा कि दिन भर मुस्लिम लीग नून के कायद का इंतज़ार किया जाता रहा कि शायद कुछ जो खिताब है वो आए या कोई तकरीर जो है वो सामने आए, लेकिन वो दिन भर इसी तरह तमाम मुस्लिम लीग नून की जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर सन्नाटा रहा। और उसके बाद शाम के वक्त हालांकि टाइम बताया गया, पहले 3 बजे का, फिर 5 बजे का और फिर 6 बजे का, लेकिन उसके बावजूद जो मुस्लिम लीग नून के कायद का खिताब हुआ वो रात को 8 बजे जाकर हुआ। तो इसी तरह हम लोग देखते आ रहे हैं कि अभी मेल मिलाप जितने भी हैं वो ज़रूर होंगे। आज मुशावरत होगी आसिफ अली जरदारी की अपनी तमाम पार्टी के साथ और उसके बाद जो भी आगे लायामल हुआ वो मुस्लिम बिल्कुल आगे का लायामल आगे ही देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मेल मिलाप होंगे उसके बाद ही तमाम तर सिचुएशन वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेगी। सफदर का रुख करते हैं, सफदर कराची से हमारे साथ हैं। सफदर, जिस तरह से हम दीगर शहरों की बात करें, कराची की बात करें तो सालों से हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर है और अगर कराची में सीटों की बात करें तो कहाँ कहाँ जश्न मनाया गया, कौन सी जमात पुर उम्मीद है? क्या पीपल्स पार्टी इस बार भी पुर उम्मीद है कि कराची पर उसी की हुकूमत होगी?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध भर से जो वो 84 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है, जो नंबर 1 पोजीशन है। इसके अलावा MQM पाकिस्तान ने 28 सीट्स कराची यानी कि सिंध से ली हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो जीतने वालों की वो 14 सीट्स हैं, जबकि जमात इस्लामी ने 2, JDA ने भी 2 नशिस्तें हासिल की हैं। आप बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो यकीनन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको सिंध भर में वाज़ अक्सरियत एक बार फिर हासिल हो चुकी है। गो के गुज़श्ता अतवार में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में हुक्मरानी थी, और एक बार फिर ऐसे ही बासार दिखाई दे रहे हैं कि सूबे में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी करेगी। अलबत्ता MQM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो तमाम जमातों के साथ जो है वो बातचीत के लिए भी तैयार है। जी ठीक है, कहा तो जा रहा है सफदर MQM की जानिब से कि बातचीत के लिए तैयार हैं। आपसे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं। वसीम खान हमारे साथ, यासिर नजर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की, और ये भी कि इनसाइट्स क्या है? जी, सूरत हाल फिलहाल तो ये है कि 855 मजमूई हल्के हैं। 832 का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर से अब तक सूबाई और कौमी असम्बली का मौसूल हो चुका है। सबसे आगे अभी भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। दूसरी पोजीशन पे मुस्लिम लीग नून है। अगर मजमूई पर दोनों हल्कों की बात की जाए तो इसमें जो अभी तक ब्रेक थ्रू है, इसमें KP के एक हल्के का भी रिजल्ट है, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान PTI पार्लियामेंटेरियन के जो मेंबर हैं वो वज़ीरिस्तान से कामयाब हुए हैं। तो अब 335 उम्मीदवारों की जो अब तक इस फहरिस्त के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है पहले पे 335 के साथ आज़ाद हैं, दूसरे पे 216 के साथ मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 162 सीटें, 300 इसमें से टोटल 855 जो मजमूई इलेक्टोरल कॉलेज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से अब तक ये हासिल करने में कामयाब हुई है। इसी तरह MQM की है 45 नशिस्तें हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 17 नशिस्तों के साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तें हैं। जमात इस्लामी जो है 6 नशिस्तें अब तक हासिल करने में कामयाब हुई है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर बात करें तो 3 ANP जो है ये भी 3 नशिस्तें फिलहाल हासिल कर सकी है। तो मुस्लिम लीग ज़िया जो है 2, BNP 2 और नेशनल पार्टी भी 2 नशिस्तें हासिल करने में, और GDA की भी 2 नशिस्तें हैं। MWM, BNP और TLP जो है इनकी एक नशिस्त है। इन सारी नशिस्तों का 855 का जो इलेक्टोरल कॉलेज मजमूई तौर पर मुल्क भर से अंदर जो बनता है, जिन पे इंतखाबात हुए हैं, इनके नताइज अभी कौमी असम्बली के जिस तरह ये सामने हमारे मौजूद हैं, तो 250 के अभी तक है, 15 के अभी भी आना बाकी हैं। ठीक है, यानी नताइज अभी आना बाकी हैं। हुमा, जिस तरीके से हम सियासी पंछियों की बात कर रहे थे और सियासी पंछियां उड़ कर जो है वो मुख्तलिफ शहरों में आ रही है, चले पेशावर का रुख कर लेते। पहले ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है फरजाना अली। फरजाना, बताइएगा, क्योंकि पेशावर का माहौल, सियासी माहौल, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से हमने देखा कि ज्यादातर अक्सरियत जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की सामने आई है। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से रिजल्ट हमारे सामने आया है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उनके हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और सबसे ज़्यादा नंबर्स भी उनके पास हैं कि अब वो सूबाई असम्बली में जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है उसके लिए उनको किसी पार्टी के साथ होना पड़ेगा। हमारे जो रिपोर्टर हैं कामरान, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम जो ओहदेदार हैं उनसे बात की है, और उन्होंने बताया है कि आज इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है, जिसमें असद कैसर, गौहर साहब, ये अहम लीडरशिप जो है वो शिरकत करेगी, और फिर उसके बाद खान साहब से मिला जाएगा, और उसके बाद जो है बताया जाएगा कि क्या है। 2 ऑप्शंस उनके पास हैं, जाहिर है मुस्लिमीन का जो एक प्लेटफॉर्म है वो, तो अब 2 चीज़ें हैं कि वो क्या करेंगे कि किसी पार्टी को ज्वाइन करके फिर जाहिर है हुकूमत साजी में जाएंगे। वो बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि जाहिर है खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं या फरजाना अली, आपने हमें अपडेट्स तो दी हैं कि आज एक अहम और बड़ा इजलास होने वाला है। तज्जिया भी चाहेंगे आपका। कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में एक हो जाती है तो इन दोनों का एक होना काफी होगा, अगर एक हो जाती हैं तो, या इन दोनों के मिलने के बाद भी इनको तीसरी किसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी? जाहिर है उन्हें आजाद उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर्स जो है ना इस वक्त बड़े डिवाइडेड किस्म के हैं। अगर आप देखें तो कोई भी एक मुकम्मल अक्सरियत के साथ सामने नहीं आए। खासतौर पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने जिस तरह से नशिस्तें हासिल की हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है।
अब सबकी नजरें उन्हीं पर लगी हुई हैं कि वो क्या हो सकता है, या उनमें से कितने लिए जा सकते हैं, या दूसरे जो आजाद प्लेटफॉर्म से आए हैं उनको भी साथ मिलाना पड़ेगा। दूसरी पार्टियां हैं जैसे कि MQM है, जैसे कि JUI है, या बलोचिस्तान में जो है उनको भी, उनकी तरफ भी देखा जाएगा। और मेरा ख्याल में जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है उसका भी 1-2 सीटें जो आई हैं उनकी तरफ वो तो डेफिनेटली उनके साथ ही होंगे। तो ओवरऑल एक सिचुएशन जो है बहुत सारे लोगों को मिलकर बिल्कुल फरजाना ऐसा ही है। और जैसे कि आपने भी यही कहा कि जाहिर जरूरत तो पड़ेगी और इसलिए दीगर सियासी जमातों की जानिब से दावत भी दी जा रही है इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, क्योंकि अक्सरियत भी वाज़ेह तौर पे हम सूबे के अंदर उनकी देख रहे हैं। कामरान अली की आपने जहां तक बात की, हमारे नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने बताया है आपको कि आज इजलास और अहम बैठक भी है। क्या नजर आ रहा है आपको कि किन किन उमूर को गौर किया जा सकता है और क्या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इस नुक्ते पर पहुंच सकते हैं कि वो नून लीग की तरफ झुकाव करें या पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव करें? बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मुल्क भर में जीते हैं, खास तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की फॉर्मेशन पे देखा जाए तो जाहिर है सबसे ज्यादा नंबर उनके पास है, बल्कि पिछली दफा से भी ज्यादा इस बार वो आए हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब अगर आप देखें ना कि अभी तक गुज़श्ता असम्बली में जो 143 43 अपोजिशन की सीटें थी, लेकिन अब तो उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। इसीलिए अभी तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मसला वही है कि अब क्या करना है। 2 काम उन्हें करने हैं। एक तो जल्दी से ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या अपने आप को नाम देना है, जैसे कि मैंने पहले भी 2 पार्टियों का नाम लिया कि क्या इनके अम्ब्रेले के नीचे आना है, क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपने लोगों को बचाना है। आप देख रहे हैं कि कल से एक बहस छिड़ गई है, जैसे ही मतलब रिजल्ट आना शुरू हुए और तहरीक इंसाफ की एक अक्सरियत हमें खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई और पंजाब में भी और ओवरऑल भी, तो एक बहस छिड़ गई कि इनके जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किसके पास जाएंगे। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान का जो एक मामला है कि मंडियां तो लगती हैं, तो अब तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग आजाद हुए हैं, पहले तो उनको उन्होंने बचाना है कि ये सारे इनके साथ इंटैक्ट रहें, और वो तभी इंटैक्ट रहेंगे कि जब उन्हें एक हुकूमत की तरफ जाती हुई एक कोई शक्ल नजर आएगी, वरना तो दूसरी सूरत में बहुत सारे लोगों के फिसलने के चांसेस हैं। बल्कि कई खबरें तो वफाक की सतह का, अगर NA की हम सीटों की बात करें तो ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों से बात भी हो गई है। रात को ये एक कुछ खबरें चल रही थी। यहाँ हमारे खुद खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग जो थे वो उनके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ था। तो अब देख रहे हैं कि क्या होता है। और आज का इजलास जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो वाकई बहुत यानी फरजाना, अगर मखलूत हुकूमत का इशारा दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि मखलूत हुकूमत का ही तरफ सबके इशारे थे और वही बनती हुई भी दिखाई दे रही है। मरकज भी वही होगा, लेकिन हमारा मसला जो है वो पख्तूनख्वा का है। अब पख्तूनख्वा में जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है, अब आप देखिए ना, अगर मैं आपको बताऊं कि 115 नशिस्तें हैं पख्तूनख्वा असम्बली की, 111 के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 86 हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि ये पहले इनकी तादाद मेरे ख्याल में 73 थी, फिर मिला के सारी 95 और फिर 100 तक चले गए थे। अब दूसरी जो चीज है, अब कौमी असम्बली की बात करें तो 45 नशिस्तों में से 42 के नताइज आ गए हैं और उसमें PTI सबसे ज्यादा है और वो 36 है। तो अब आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में जाहिर है PTI के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहस भी छिड़ी हुई है। पहले तो खुद के लोगों को बचाना है, फॉर्मेशन की तरफ जाना है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, वजीर आला कौन होगा। क्योंकि एक बहुत अजीब सी बात ये हुई है हमारे यहाँ कि जो वजीर आला के उम्मीदवार थे, मतलब पार्टी में होता है कि आपको दिखता है कि अच्छा ये वजीर आला का उम्मीदवार हो सकता है, तो उसमें 2 ऐसे अहम थे कि वो तो NA की सीट पर उनको डाल दिया, तो वो तो चले गए नेशनल असम्बली में। अब पख्तूनख्वा में जो जिन पर था कि शायद ये होंगे, वो हार गए हैं। तो 8 तो हमारे जो पिटीशंस हैं वो हाई कोर्ट में डली हुई हैं कि इसकी रिवाइज किया जाए। उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और फॉर्म 45 वाला ये बात तो, और नाइंसाफी हुई है नहीं हुई है और कहाँ पे किस तरह से कौन आया है, इस पर तो बात करेंगे। साथ ही रहिएगा, रुक कर लेंगे कराची का, जहाँ सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, पेशावर की जो सिचुएशन थी वो हमने जान ली फरजाना अली से। इस वक्त सिंध की क्या सिचुएशन है? सिंध में NA की कितनी सीट्स
से, और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर एक हो जाते तो आजाद उम्मीदवारों के पास यहाँ पे आने में कितना ऑप्शन है सिंध में? सफदर अब्बास, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन सकते हैं? सफदर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पेशावर का ही रुख कर लेते हैं। पेशावर पे फरजाना हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें सूबे की, तो वहाँ ओवरऑल क्या रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं या अभी मजीद कुछ हल्के हैं जहाँ से रिजल्ट जाना बाकी है? आपको अभी बताया है कि पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की 45 नशिस्तों में से 42 के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 2 नतीजे रहते हैं, NA40 और NA43। इसी तरह अगर पख्तूनख्वा असम्बली के 115 नशिस्तों में से 111 के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। PK37 और PK104 के नताइज जो हैं वो अभी बाकी हैं, तो 2 और 2 4 बाकी है, बाकी सारे जो है वो कंप्लीट। तो फरजाना, अक्सरियत तो हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि भारी जो है रिजल्ट्स की जो तमाम तर चीजें हैं वो तो सामने तौर पर वाज़ेह तौर पर आ रही हैं, विजन क्लियर है। आपको क्या लग रहा है, क्या विजन है सामने? मैंने जी बिल्कुल जाहिर है, आप देखें कि PTI के आजाद उम्मीदवार 86 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं पख्तूनख्वा असम्बली में, और अगर हम कौमी असम्बली के करें तो 36 हैं। अच्छा, दूसरी जमातों का भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम कौमी असम्बली के देखें, नून लीग 2, JUI 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त है। यही वो जमात है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि ये 1 नशिस्त के साथ चूंकि आ चुकी है, तो इनको ज्वाइन करके जो खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, एक और आजाद उम्मीदवार भी है। इसी तरह अगर पख्तूनख्वा असम्बली के देखें तो JUI के साथ PTI आजाद उम्मीदवार 86 हैं, JUI 7, नून लीग 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTIP 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी है, ANP 1 नशिस्त, 4 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार, 2 नशिस्तों पर अभी नताइज आना बाकी है। 2 नशिस्तों पर नताइज आना भी बाकी है। फरजाना साथ रहेगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां यासिर नजर हमारे साथ मौजूद है। यासिर, पेशावर से अभी में फरजाना अली और कामरान अली ने अपडेट किया है कि आज एक अहम और बड़ा इजलास होने वाला है PTI की जानिब से, जो आजाद उम्मीदवारों के साथ बैठक लगाएंगे। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा पे नजर है। वहां पे अभी जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ने जो आदाद-ओ-शुमार जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उस पे 90 आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब है। जिस तरह फरजाना ने बताया, उनमें से 90 में से कितने जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो उनको अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के हवाले से कि किस तरह कौन वज़ीर-ए-आला हो, किस तरह जो आजाद उम्मीदवार हैं इनको किसी दूसरी पार्टी में जाने से बचाया जा सके, कि दूसरी पार्टी का ये रुख न कर सके, या अपनी पार्टी के जितने भी तमाम के तमाम आजाद उम्मीदवार हैं वो करें तो क्या करें, किस तरह तमाम एक ग्रुप बना के किस पार्टी में शामिल। तो इस सारी चीजों की मुशावरत के लिए इस्लामाबाद में PTI की जो वर्किंग है वो जारी है गुज़श्ता रोज से ही, क्योंकि जिन लोगों ने वर्किंग करनी थी वो खुद इलेक्शन में मसरूफ थे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं शुएब शहीन की, वो यहाँ पे इलेक्शन में मसरूफ थे। इलेक्शन की उनका इलेक्शन तो वो हार चुके हैं, लेकिन इलेक्शन में वो मसरूफ थे। इसी तरह दीगर जो पार्टी के सीनियर क़यादत थी वो भी दीगर हल्कों में अपने इलेक्शन के हवाले से मसरूफियत की थी। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आज अहम जो बैठक होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आजाद उम्मीदवारों की एक जगह रखा जाए या PTI में ही रखा जाए, और फिर डिसाइड किया जाए कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर इनकी बात की जाए तो इनसे तो PTI का शदीद इख्तलाफ है। क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है आजाद उम्मीदवार और PTI के पास? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जिस तरह आप हुकूमत की बात करें हैं, हुकूमत में इस वक्त पार्टी के लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून अपनी वर्किंग जो है वो मुकम्मल कर चुकी है, और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि जो दीगर पार्टीज हैं उनको साथ में लाया जाए। PDM का एक जैसे पहले पूरा ग्रुप था, तमाम पार्टीज थी, अब उस तमाम पार्टीज ने एक, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, उसके साथ पीपल्स पार्टी है, JUI है, दीगर मुत्तहदा मजलिस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, ये तमाम पार्टी जो है ये साबका भी हुकूमत का हिस्सा रही हैं। अब भी मुमकिन तौर पे उनसे ही कोशिश की जा रही है कि उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सके। मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी, जो दोनों उस तरफ से कोशिशें करी। ये तो हो गया कि एक ग्रुप ये सारी वर्किंग कर रहा है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार। अब आजाद उम्मीदवार तो वो आ चुके हैं मैदान में, सबसे बड़ी तादाद भी उनकी है, सबसे एक्टिव पोजीशन पे भी वही है। लेकिन किसी न किसी पार्टी को जब हतमी नतीजा आ जाएगा, इनको किसी न किसी को ज्वाइन करना होगा, और उसके बाद फिर आगे सीनेट के इलेक्शन है। सीनेट के इलेक्शन के लिए भी
अब वक्त कम है, अगर इनके पास पार्टी पोजीशन चीजें और मखसूस निशस्तें भी तभी ये सारी चीजें लिंक होने के बाद ही जो असल रिजल्ट है वो बनेगा। लेकिन अभी ये वफाकी बिल्कुल ऐसा ही है यासर, जिस तरह से सारी सिचुएशन जब तक सामने नहीं आ सकेगी तब तक जो है वो दीगर जो चीजें हैं वो वाज़ेह तौर पर नहीं आ सकेंगी, क्योंकि इलेक्शन का वक्त जो कि नताइज अभी आ रहे हैं और मुकम्मल नताइज अभी हमें नहीं मिल सके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मुकम्मल नताइज जो है वो शाया नहीं किए गए हैं। जब तक मुकम्मल नताइज नहीं आ सकते कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा। लेकिन पार्टी पोजीशन की जहां बात की जाए तो पार्टी पोजीशन वाज़ेह तौर पर जो डिफरेंट सूबों की है वो दिखाई दे रही है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल कर रहे हैं। पंजाब के अंदर नून लीग है और इसी तरीके से हैदराबाद की बात करें तो वहां एमक्यूएम की सीटें ज्यादा हैं और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पार्टीज जो है स्टैंड कर रही हैं। लेकिन इन तमाम पार्टीज को एक पेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट मुकम्मल तौर पर नहीं शाया हो जाते तब तक ये कहना कुछ भी कबल अस वक्त होगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर इत्तेहाद बनाती है और हुकूमत बनाती है। क्योंकि एक तरफ इशारा यह भी था कि मखलूत हुकूमत की तरफ जाया जा सकता है और शायद यही सिचुएशन हमें वाज़ेह तौर पर भी दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने इंतखाबात देखे, इंतखाबात के अंदर अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हमने देखे, बहुत सारे अपसेट्स भी देखे हमने, डाउनफॉल भी देखे, लेकिन कहीं पर हमने बिल्कुल सरप्राइजिंग चीजें भी देखी। क्योंकि इंतखाबात का जो हमें वेट हो रहा था उससे वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दिया कि अवाम का जो रुझान है वो अपने नुमाइंदगान की तरफ वाज़ेह तौर पर क्लियर रुझान है और वो चाहते हैं कि अवाम जो है पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल उसका देखे कि किस तरीके से वो पाकिस्तान को मुस्तकबिल की तरफ लेके जाया जा सकता है। ब्यूरो चीफ सलीम शेख लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, लाहौर की हमने सूरत-ए-हाल हुमा बर्ड से भी जानी, वहां पर हमने कल देखा कि अहम बैठकें लगी, वहां पर खिताब भी हुआ और जिस तरह से हमने खिताब का कल्चर देखा या खिताब की हमने बॉडी लैंग्वेज देखी उससे वाज़ेह तौर पर यह देखा कि नून लीग पर उम्मीद दिखाई दे रही है कि हुकूमत उनकी बन गई है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल जो है वो 180H मॉडल टाउन जो उनका मरकजी दफ्तर है वहाँ पर ख़िताब किया, लेकिन उससे पहले जो है वो मरियम औरंगज़ेब कल सुबह ही 6:30-7 बजे के करीब जो है वो अपने सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए ये वाज़े कर चुकी थी कि वो पंजाब और मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है मरियम नवाज शरीफ ने भी जो है वो अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये वाज़े कर दिया था कि हम जो है पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जो है वो जा रहे हैं और विक्ट्री स्पीच जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे, जो उन्होंने कर दी। हाँ, उन्होंने अपने जो पैगाम है यानी जो स्पीच की थी उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जो आज़ाद लोग आए हैं वो भी आएँ और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, और साथ साथ उन्होंने जो है वो तमाम सियासी जमातों को भी दावत दी और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो है वो ड्यूटी लगाई कि वो आज ही रात यानी जो कल गुजर गई है वो मियां आसफ अली जरदारी से मुलाकात करें और हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो आइंदा का लाइहमल तय करें। और शहबाज शरीफ ने जो है वो गुज़श्ता रात मुलाकात कर भी ली है आसफ अली जरदारी से और वो पॉजिटिव साइंस वहाँ से नज़र आए हैं कि अब आइंदा आने वाले जो 2 रोज़ हैं या 3 रोज़ उसके अंदर अंदर जो है वो कोई बेहतरी के सियासी बेहतरी के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी की जो है वो CEC का इजलास जो है वो लाहौर में है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, आसिफ जरदारी भी होंगे और तमाम सीनियर क़यादत जो है वो इस CEC के इजलास में जो है वो बैठेगी और उसमें फैसला किया जाएगा कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफर आई है उसको किस तरह देखना है, हुकूमत के साथ बैठना है या नहीं बैठना है। हुकूमत के साथ बैठना है तो किस हद तक बैठना है, हुकूमत के साथ किस तरह चलना है। लेकिन उसमें यही हम जो देख रहे हैं वाज़े इशारे जो नज़र आ रहे हैं वो यही इशारे नज़र आ रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत साजी जो है वो बेहतर तरीके से हो जाएगी और इसमें आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और आज़ाद उम्मीदवार अपना बेहतर किरदार अदा करेंगे, ठीक है, हमने ये भी कल की स्पीच में अज्यूम कर लिया कि भाई अब पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो इंतखाबात के लिए स्पीचेस तकारीर की गई हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने लफ्जी गोलाबारी की PMLN के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, और फिर मरियम औरंगजेब ये भी कहीं पीछे नहीं रही। कल की तकरीर में एक बात अहम ये भी रही कि नवाज शरीफ ने बार बार ये जरूर कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि जरदारी से बात कर लें, आसिफ अली जरदारी से बात की जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम नहीं लिया गया। पार्टी के चेयरमैन है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम नहीं लिया और आसिफ अली जरदारी को कहा कि
शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी से रब्ता करें, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सियासत जो है वो आसिफ अली जरदारी की ही चलती है। बिलावल भुट्टो जरदारी गो के चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन अब वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो गई है और मैं ये समझता हूँ कि आज जो है वो फिर इन दो बड़ों में मुलाकात का इम्कान मौजूद है और उस मुलाकात में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी यकीनन मौजूद होंगे। और इसमें आज सिर्फ जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नहीं होंगे, उनका वफद भी जो है वो आज मुलाकात करेगा। आज जो मुलाकात के इम्कानात मौजूद हैं वो वफद की सतह पर मुलाकात होगी, उसमें जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जो है वो हो सकता है कि इसहाक डार और या दूसरी कोई और बड़ी के जो क़यादत है वो जाए और जाकर जो है वो मुलाकात करे। और ये क़यादतें जाकर हम मुलाकातें तो करेंगे, क्योंकि अब यही कल्चर चलेगा। इंतखाबात के नताइज बिल्कुल नज़दीक हैं और इंतखाबात होने का वेट हो रहा था, उसके बाद हुकूमत ज़ाहिर बननी है और वो मखलूत हुकूमत बने या मिलकर हुकूमत बने, वो तो ज़ाहिर वाज़ेह तौर पर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन सलीम शेख, यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि हमने पंजाब के अंदर देखा कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, यानी अपसेट्स हमने बड़े बड़े देखे। अगर हम ख्वाजा साद रफीक की बात करें तो उनका एक अनएक्सपेक्टेड, और जहांगीर तरीन की बात करें तो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से वो हार गए। इस तरह की हमने बहुत सीनियर सियासतदान के साथ ये देखा कि उनके साथ अपसेट्स हुए। क्या लग रहा है, क्या वजूहात है, अवाम का रुझान किस तरफ था? जी देखिए, जो इंतखाबात है वो नाम ही इस चीज़ का है कि लोगों ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट डालना है, तो सियासी जो बुर्ज हैं वो हमेशा ही उल्टते रहते हैं और कोई एक्सपेक्टेड जो लोग हैं वो सामने आ जाते होते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोगों का रुझान होता है उसी की वजह से जो है ये सारा होता है। उसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो जो बड़ा सियासी नाम है उसके मुकाबले में कोई बड़ा सियासी नाम आकर इंतखाबात में हिस्सा ले वो, या फिर जो है वो पूरा जो सिनेरियो चेंज हो जाए और किसी और की हवा चल जाए, तो उस तरह ये होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ख्वाजा साद रफीक अगर लाहौर के इंतखाबात से हारे तो सबसे अच्छा काम जो है वो हारने के बाद ख्वाजा साद रफीक ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम पर जो है वो लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी और कहा कि आइंदा मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट है वो बड़े अच्छे तरीके से चलेगी और पार्लियामेंट में जो है वो बेहतरी आने के इम्कानात होंगे। और यही एक मेरा ख्याल है कि सियासी रवायत होनी चाहिए कि जो हार जाए उसको हार भी तस्लीम करनी चाहिए और जो जीत जाए उसको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और फिर मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। अब जो हार गया वो ये ना सोचे कि मैं हारा क्यों हूँ और किस वजह से हारा हूँ, और जो जीत गया वो ये ना समझे कि ये जीत जो है उसकी किसी खास वजह से, अब उसकी जो जीत है वो। लेकिन सलीम शेख, ठीक है, आपकी बात एक तरफ से दुरुस्त है, लेकिन अगर हम कल की स्पीच देखें या कल का खिताब देखें नवाज शरीफ का, आप नहीं समझते काफी जल्दी कर दी उन्होंने खिताब करने में? क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह भी ये कह रहे थे कि उनके खिताब से मायूसी हुई है। देखें, जल्दी की या नहीं की ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक अगर आप देखें बतौर पार्टी तो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून ही है। उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी आती है। गो के सबसे ज़्यादा जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें पीटीआई की हमायती याफ्ता ज़्यादा है और कुछ जो है ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको अपनी किसी पार्टी ने वोट नहीं दिया और उन्होंने नाराज़गी में जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो कामयाब हुए। जिसमें एक मैं मिसाल ये दे सकता हूँ कि दानियाल अजीज़ जो कि नारावाल शकरगर से इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो मुस्लिम लीग नून के थे, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो है वो टिकट ना मिलने की दुख में जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो वहाँ से जीत गए। और इस तरह के 4-5 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जो है वो इंतखाबात में टिकट ना मिलने पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो जीत गए। लेकिन ज़्यादातर जो है वो पीटीआई के है। लेकिन अब पीटीआई के मुस्तकबिल का भी नहीं कोई फैसला कि अब ये पीटीआई में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कि या ज़्यादातर जो है वो लोग किसी और जमात का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर वो किसी और जमात का हिस्सा नहीं भी बनते तो हो सकता है कि वो सिर्फ हुकूमत साजी की हद तक किसी को वोट दे दे। इसी पर जो है वो वर्किंग जारी है और आइंदा 2 से 3 रोज में इसका फैसला हो जाएगा। बल्कि इलेक्शन कमीशन के आइन के मुताबिक तो अगर किसी ने पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो 72 घंटे के अंदर अंदर जो है इंतखाबात के नताइज होने के बाद जो है वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं भी करता तो वोट देने का इख्तियार उसके पास आज़ाद उम्मीदवार के पास होगा कि वो जिस भी चाहे शख्स को चाहे वो वोट दे सकता है। वो हुकूमत वाले को वोट दे या मुखालिफ वाले को वोट दे, लेकिन उसका वोट काउंट होगा, क्योंकि अभी तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद ही हैं और पीटीआई की तरफ से शायद कोई ऐसी डायरेक्शन भी नहीं है। और आइन और कानून के हवाले से अब देखना यह है कि जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं कि उनके ऊपर आइन और कानून क्या पाबंदी लगाता है। जी
ठीक है, सलीम शेख साथ ही रहेगा। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हैदराबाद की इस वक्त क्या सिचुएशन है? कितने आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कामयाब हुए हैं और अब वो किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? क्या कोई ऑप्शन है उनके पास? जी, हैदराबाद से सूबाई असम्बली की एक नशिस्त PS 63 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। रेहान राजपूत उनका नाम है। वो इससे पहले जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने उसमें भी UC चेयरमैन की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी और इस मरतबा उन्होंने सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है वो MQM पाकिस्तान से बड़े वाज़े मार्जिन से जीती है। उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं इस हलके से, जबकि MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे कामरान शफीक, वो सिर्फ 11,000 से ज़ायद वोट ले सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इस हलके में इस सीट के हवाले से, क्योंकि तवक्को यही की जा रही थी MQM की जानिब से कि वो माजी की तरह जिस तरह से 2013 में उन्होंने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हासिल की थी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें उनके पास थी, वही जो रिज़ल्ट है वो रिपीट होगा और वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें। वसीम खान, आपसे अपडेट्स हमने लिए, आपका बहुत शुक्रिया। वसीम खान हैदराबाद से, हुमा भट्ट लाहौर से, सफदर अब्बास कराची, फरजाना अली ब्यूरो चीफ पेशावर, कामरान अली ब्यूरो चीफ, सलीम शेख, यासिर नजर, आप सब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में वक्त हुआ है ब्रेक का, आइए।